हेलो दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या क्या प्रयास करते हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, ऑनलाइन कोर्स करते हैं, फिर भी हमारे माइंड में इंग्लिश रहता है, टंग पर नहीं आता। इन तमाम समस्याओं के लिए हमने बेहतरीन सीरीज बनाई है। आप एक एक करके सारे वीडियो देखिए, आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। अगर आपको भी ऐसी समस्या है कि आप इंग्लिश बोल नहीं पाते, समझ में आ जाता है, तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन टिप्स लेके आया हूँ। दोस्तों, टिप्स क्या है कि मेन जो इंग्लिश की जड़ होती है, नींव होती है, रूट क्रॉस रहता है, बैकबोन ऑफ द इंग्लिश जिसको कहते हैं, वो वर्ड्स रहते हैं, वर्ब रहते हैं। यदि हमको किसको क्या कहते हैं, अगर ये आता तो हम आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। कैसे दोस्तों? यदि आप फॉरेन गए और आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप किसी फॉरेनर से मिले, हंग्री, ईट, तो यदि आपने हंग्री और ईट बोला, फूड बोला, तो सामने वाला इतना आपके इमोशन से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि आपको भूख लग रही है, आप खाने का मांग रहे हैं, आप खाने के लिए कह रहे हैं कुछ। तो कहने का मतलब, यदि आपको वर्ड्स पर कमांड है, वोकैब पर कमांड है, वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप इंग्लिश एक नेक्स्ट लेवल पर बोल पाते हैं। कई बार वर्ड्स भी आते हैं अपने को, वोकैबुलरी भी आती है, लेकिन फिर भी हम सेंटेंस नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि वर्ड्स हमारे माइंड में है, उसके सेंटेंस नहीं है। हम नए नए वर्ड्स सीखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो एंड टाइम पर जब हम सेंटेंस बनाना चाह रहे, बोलना चाह रहे, तो वर्ड्स आते ही नहीं दिमाग में। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब जब आपके पास हो तो उसके 10 से 15 सेंटेंस बनाइए। फॉर एग्जांपल, गो है तो गो से रिलेटेड आप अलग अलग सेंटेंस बनाइए। कम है तो कम से रिलेटेड सेंटेंस। नई वर्ड्स सीखने की बजाय जो वर्ड्स आपको आते हैं उसके मैक्सिमम सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए। इस तरह से धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बेहतरीन होने लगेगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।